वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 10 जो संस्था इसमें हम विवाह की बात कर रहे थे वो लगभग पूरा हो गया है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर में परीक्षा की दृष्टि से, इसके साथ ही विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न मिलने की संभावना रहती है, उनके बारे में मैंने यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें हमारा ये विषय है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं। मैंने उन प्रश्नों के सिर्फ आंसर लिखे हैं और जो विकल्प होते हैं उन विकल्प को नहीं लिखा है, तो आपको याद करने में ऐसे आसानी रहती है। विकल्प में कई बार कंफ्यूज विद्यार्थी हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है कि हिंदू धर्म शास्त्रों द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है। तो देखो इसमें पुत्र जन्म इसका सही आंसर है। वैसे मोक्ष प्राप्ति भी दिया हुआ है, अर्थ प्राप्ति भी दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बाकी तीन जो विकल्प होंगे दूसरे, तो पुत्र जन्म इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदुओं में विवाह के किस स्वरूप का प्रचलन है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उसमें कि जो हिंदू विवाह है उनके 8 स्वरूप हैं परंपरागत समाज के। जो सबसे प्रचलित रूप है जो आज भी समाज में देखा जाता है उसका नाम है ब्रह्म विवाह। तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी कन्या का विवाह अपने कुल से निम्न कुल में होता है तो उसे क्या कहते हैं। अर्थात जब कोई भी कन्या अपने से निम्न कुल में विवाह कर लेती है या अपने जीवन साथी को चुन लेती है जो कि उसके कुल से नीचा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। चौथा प्रश्न है कि अंतर विवाह का अर्थ है, अर्थात अंतर विवाह का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है अपनी जाति के अंदर विवाह करना, अर्थात अपनी जाति में ही विवाह करना क्या कहलाता है, अंतर विवाह कहलाता है। पांचवा प्रश्न है कि ब्रह्म विवाह की प्रक्रिया से संबंधित अंतिम अनुष्ठान क्या है। जो विवाह होता है तो विवाह में कई सारे अनुष्ठान पूर्ण किए जाते हैं और उस प्रक्रिया में सबसे अंतिम अनुष्ठान क्या है जिसके बाद विवाह संपन्न माना जाता है, तो वो है सप्तपदी। आप जानते होंगे जिसमें वर और वधू को 7 फेरे लेने होते हैं, उसको सप्तपदी कहते हैं। छठा प्रश्न है मुसलमानों में परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम क्या है। मैंने इससे संबंधित एक वीडियो पहले इसमें चैनल पर अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें मुस्लिम विवाह, उसके प्रकार, उसका अर्थ वगैरह उसमें सब समझाया गया है। तो मुसलमानों में परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम क्या है, उसका नाम है मुताह। विवाह के 3 रूप होते हैं यहाँ पर, निकाह, मुताह और फासिद। ठीक है, तो जो अस्थायी विवाह है उसको कहते हैं मुताह। सातवां प्रश्न है कि मुस्लिम समाज में स्त्री पुरुष की पारस्परिक सहमति से होने वाला तलाक क्या कहलाता है, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही सहमत होते हैं, ठीक है भाई हम अलग हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं मुबारात। मुबारात, MUBARAT। और 8वां प्रश्न है इसमें ईसाई विवाह के लिए किस चर्च को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें भी 4 चर्च होते हैं। विवाह के लिए सबसे ज्यादा महत्व किस चर्च को दिया जाता है, सही आंसर है इसका कैथोलिक चर्च। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये 8 जो प्रश्न हैं आपकी समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी, अगर इसमें से किसी प्रश्न के बारे में और अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, मैं डिटेल में उसके बारे में आपको समझा दूंगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।